नियति। क्या हुआ? अरे बेटा ये मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई है। गलती से आ गई तुम्हारे पास, अभी खा लेती तो। तुम्हारी दवाई ये है बेटा। बाबूजी, अगर मैं वो दवाई खा लेती तो मेरा बच्चा तो। दीदी मैंने आपको दवाई की पूरी स्ट्रिप दी थी, आपने भी नहीं पढ़ा और मैंने भी नहीं पढ़ा। इतने सालों बाद इतनी मुश्किल से मैं माँ बनने वाली हूँ। और तुमने, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं। भगवान की कृपा है बेटा, उसी ने तुम्हारे बच्चे को बचा लिया। पर इसने तो मेरे बच्चे को मार ही दिया था ना। ऐसे नहीं कहते बेटा। नियति बेटा गोली देने से पहले एक बार पढ़ तो लिया होता। वो पापा, मैंने गोली नहीं दी, मैंने इनको पूरी स्ट्रिप्स दी थी। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना। आखिर माँ मैं बनने वाली हूँ ना, तो पढ़ना भी मुझे ही चाहिए था। ऐसे थोड़ा ही होता है कि दवाई के नाम पे कोई मुझे कुछ भी खिला देगा और मैं आंख बंद करके खा लूंगी। मैंने गलती की नहीं थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया। बेटा इतना नहीं रोते, बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ता है। बाबूजी, आप अच्छे बुरे की बात कर रहे हैं। अगर आज मैंने ये दवाई खा ली होती ना, तो मेरा बच्चा तो अच्छे बुरे से परे हो गया होता ना। मेरी गलती है दीदी, आई एम सॉरी। सच में मुझसे गलती हो गई। अगर मैंने जिम्मेदारी ली थी आपको दवाई देने की, मुझे दवाई देखनी चाहिए थी, पढ़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम माफी क्यों मांग रही हो नियति? मैंने कहा ना गलती मेरी है, तुम्हारी कुछ नहीं। और अगर तुमसे गलती हो भी जाती ना, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि तुम इस घर की कमाने वाली बहू हो ना। तुम्हारी सारी गलतियां तुम्हारे महीने के चक्के आगे जब दब जाती हैं, तुम्हारे लिए घर के सारे नियम कानून नाक पे रख दिए जाते हैं। अरे तुम्हें तो ऐसी ऐसी छूटें मिली है नियति, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी के बच्चे का। दीदी सबसे पहले दीदी से मैं बात करूंगी बस। अरे वो पहले फोन तो उठाए। हाँ। हेलो पापा। हाँ बेटा, आज सुबह से तेरी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी पापा। नियति, तुम रो रही है? नहीं कुछ नहीं। बेटा बात क्या है? देख मुझे घबराहट हो रही है, पता तो सही हुआ क्या है? नियति, हाँ बोल बेटा, माँ को तो तू बता ही सकती है ना। बता ना बेटा क्या बात है। नहीं मम्मी, बस ऐसे ही आप लोगों की याद आ गई। पागल कहीं की, एकदम से डरा दिया। रो तो ऐसे रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है। वैसे घर में सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ मम्मी, सब ठीक है। आप सब कैसे हो? हाँ, जैसे तो छोड़ के गई थी
वैसे ही है। अन्नी क्या कर रही है? यही है, तुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है। ले ना उससे बात कर। मैं बाद में बात करती हूँ मम्मी, बहुत काम है किचन में। क्या हुआ? कल बात करेगी। ऐसा ही रो रही थी। नई नई शादी है ना, अक्सर लड़कियों को मायके की याद आती है तो रोना आ ही जाता है। और अपनी नियति तो पहले से ही रोते हुए। अब वो कल बात करेगी, अभी वो किचन में बिजी है। ठीक है। बताओ असली बात क्या है? कहा ना, कोई बात नहीं है। आपको ऐसा लगा क्या? लगा तो है, लेकिन अब पहले की तरह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछ भी तो नहीं सकता ना कि अपने पापा को बता ना बेटा, तू रो क्यों रही है। आज पता चला कि शादी के बाद बेटी के पराये हो जाने का मतलब क्या होता है। अरे आप तो जरा जरा सी बात पे ऐसे परेशान हो जाते हैं। मैं अब कल नियति को ये बताऊंगी तो नियति आपके ऊपर हंसेगी। नियति ऐसा जानबूझकर नहीं कर सकती। जहां तक मैं उसे जानता हूं, वो किसी के बारे में बुरा करना तो क्या, किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती। आज उससे गलती जरूर हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम नहीं। वैशु, वैशु, जो नहीं हुआ उसके लिए सोचकर ऐसे टेंस मत हो तुम, बिल्कुल मत हो। बल्कि मैं तो कहता हूं शुक्र मनाओ कि ये सब नहीं हुआ। शुक्र ही मना रही हूँ। ये तुम नहीं समझ सकते उस वक्त मुझे कैसा लगा था। वैशु, मैं नहीं समझ सकता। वैशु, मैं अच्छी तरह से समझता हूं। वैशु, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूं कि एक बार नियति के बारे में सोचो। जो उसके हाथों से होने वाला था, उसकी वजह से उसे कितना सुनना पड़ा है। सोचो उस पर क्या बीत रही होगी, क्या हाल हो रहा होगा उसका। नियति, लगता है सो गई। अरे कहाँ गई है शैतान लड़की? ये पकड़ा, ये पकड़ा। अरे हाँ 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 हाँ, ये पकड़ा, पकड़िए। अच्छा अच्छा बाहर है ये। हाँ 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 हाँ, पकड़िए, मैं यहाँ हूँ। पकड़िए पापा, मैं यहाँ हूँ। नियति, ए नियति, बेटा आवाज क्यों नहीं आ रही तेरा? आवाज तो दे। नियति, ए नियति, 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 नियति।
चलिए शास्त्री जी, सुबह का भ्रमण किया जाए। भोर का मुर्गा बोला, पक्षी ने मुंह खोला, भल्ले चाट पकौड़ी, एक आधा रसगुल्ला। उठो उठो, चाय। उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज इतना मरियल गुड मॉर्निंग। पता नहीं अंबर, लेकिन पापा मम्मी की बहुत याद आ रही है। इतनी याद आ रही है तो मिलाओ ना जाके। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं भी साथ में चलता हूँ। आज ऑफिस के बाद सीधा वहीं से निकल जाते हैं। भाभी, आपके पापा आए हैं। पापा? आज कुछ और भी मांगती तो मिल जाता। बहन जी, ये थोड़ी सी मिठाई। फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं सब कैसे हैं? जी, सब ठीक है। और यहाँ यहाँ भी सब ठीक है। पापा? अरे पापा। आजा आजा आजा, मेरी बेटी है। कैसी है? मैं अच्छी हूँ। अन्य मम्मी को नहीं लाए? बेटा भूल गई, आज तेरी मम्मी को पाठ करना होता है और अन्नी का कॉलेज है। एक बात बता, मुझे तेरी याद है तो मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकता? अरे क्यों नहीं आ सकते? चाची और बेजू कैसा है? सब एकदम फर्स्ट क्लास है। अरे बेटी, सारे सदर की खबर ही लेती रहोगी या अपने पापा को कुछ खिलाओगी पिलाओगी? हाँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। हम तो बेटियों के यहाँ का पानी तक नहीं पीते बहन जी। वो तो बस इसे देखना था तो चला आया। ठीक है, आप दोनों आराम से बैठिए, जी भर के अपनी बेटी से बात कीजिए। अरे नियति, वो कनिका कहाँ रह गई है? कनिका की फ्रेंड का फोन आ गया था। ये और इसका फोन, मैं जरा किचन में देखती हूँ। चलिए पापा, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। चलिए। दा 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 डरा डा डा। शर्मा जी, अरे समधी जी महाराज। नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। भाभी जी। आइए ना भाई साहब, बैठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठूंगा नहीं। मैं तो सैर के लिए निकला था तो सोचा शर्मा जी को भी अपने साथ ले जाऊं। लेकिन वो तो घर पे नहीं है, सुबह ही सुबह कहीं निकल गए, शायद सैर पे ही गए हों। हो सकता है। तो ठीक है, मैं उन्हें लॉफ्टर क्लब में मिल लूंगा, लेकिन लौटते वक्त आपके यहाँ अदरक वाली चाय जरूर पीऊंगा। जी जरूर, तब तक आपको पोहा भी तैयार मिलेगा। अरे वाह, पोहा! ठीक है, मैं पोहा जो खाऊं मैं मस्ती में आ जाऊं। बैठिए ना पापा। अरे नहीं नहीं, ठीक हूँ। तू भी बैठना यहीं। कमरा तो तेरा बहुत बढ़िया है। अरे पापा, बस बस बेटा, जीते रहो। कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। पता है, आज हम आप ही के पास आने वाले थे। बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को। हम तो रात दिन इसे याद करते हैं बेटा। आज रहा नहीं गया तो चला आया इसे देखने। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। बैठिए ना पापा। अब बताइए आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ और गली और मोहल्ले में भी सब ठीक है, बस एक तेरी मम्मी को छोड़कर। क्यों, उन्हें क्या हुआ? उसे क्या होना है, वो तो भली चंगी है। और अन्नी? मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी में लगी है। अच्छा, बहुत मेहनत कर रही है। बहुत अच्छी बात है पापा। अच्छा बेटा, एक बात सच सच बताना, तो कल फोन पर इतना रो क्यों रही थी? बताया तो था पापा, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। अब
अभी आदत नहीं पड़ी ना अकेले रहने की, आप लोगों से दूर रहने की। और ये आदत कभी पढ़ने भी मत देना। अब अपनी माँ को ही देख ले, उसे तो आज भी यही लगता है कि कब ससुराल की रस्सी तोड़ाऊं और मायके भाग जाऊं। और तो कोई बात नहीं थी ना? नहीं पापा, पक्का? पक्का। चलता हूँ। रुक जाइए ना पापा थोड़ी देर और। अरे नहीं बेटा, नहीं रुक सकता। एक तो तेरी माँ को बिना बताए आया हूँ, दूसरे तेरी सास सोचेंगी कि अच्छा समझी है, ना फोन किया ना कुछ, सीधा मुंह उठाए चला आया, वो भी सुबह सुबह, और अब जाने का नाम ही नहीं लेगा। ऐसा कोई नहीं सोचेगा। जानता, मेरे ख्याल से अब मुझे बेटा चलना ही चाहिए, है? चल। पापा आते रहना। खुश रहा कर, समझी? ऐसे खुश रहे। नियति, पापा मैं अभी आई। अच्छा बहन जी, अब आज्ञा चाहूंगा। अरे भाई साहब, आप जा रहे हैं? जी हाँ, ऑफिस को देर हो रही है। भारती जी को नमस्ते कहिएगा और अनीशा को प्यार। जी हाँ जरूर, आप भी कभी आइए ना हमारे यहाँ। हाँ आऊंगी, कभी इनके साथ आऊंगी। आप भी आते जाते रहिए। जी हाँ जरूर। वो माफी चाहता हूँ, आज सुबह बिना फोन किए आ गया। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बेटी का ही तो घर है, आपका जब मन चाहे आ जा सकते। जी हाँ बहन जी, यही सोचकर तो चला आया। उसका पापा हूं ना, उसके आंसू नहीं देख सकता। कल रात फोन पर जाने क्यों रोए जा रही थी, इसीलिए सुबह सुबह चला आया। एक निवेदन है बहन जी, अपनी बेटी में हमारी आत्मा बसती है। देखिएगा उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। आपका क्या मतलब है? हम इसको रुला रहे हैं? नहीं बहन जी, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका वो मतलब होना भी नहीं चाहिए। नियति सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, अब हमारे घर की बहू है। इसके सुख और दुख से हमारा वास्ता है। कल ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि उसे रो रो कर आपको फोन करना पड़ा? दरअसल मुझे तो उसकी तकलीफ के बारे में मालूम भी नहीं है, और वो भी वो तकलीफ जो बेचारी को रो रो कर आपको बतानी पड़ी। हम तो हर हाल में नियति से निभा रहे हैं, और कमाल है ये हमारी शिकायतें कर रही है। कोई शिकायत नहीं की इसने। आप इसे कुछ मत कहिएगा। चलता हूं।